जय श्री राम। तो आए आज की कथा में। जब सारे देवतागण एक जगह पर बैठ करके आपस में मीटिंग कर रहे थे कि भाई अब धरती पाप से व्याकुल हो चुकी है, तो कैसे इससे बचा जाए। तो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति किया था एक बार फिर दास कथा शुरू करने के पहले करता है। पहला मुख जो ब्रह्मा जी की स्तुति किया, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक जय सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। गोदी जे हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। ये पहला मुख। अब देखिए दूसरा मुख से ब्रह्मा जी ने क्या विनती किया। जय जय विनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोती तम चरित पुनीतम माया रचित मुकुंदा। जेह लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासुर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। तीसरा मुख। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चित हमारी जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। अब देखिए चौथा मुख ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवउ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। ये ब्रह्मा जी ने चार मुख से प्रभु की स्तुति की। तो प्रभु ने कहा, कश्यप यदीति महातप केन्हा तेने कहो मैं
पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। जो ब्रह्मा जी ने यह स्तुति की चारों मुख से, तो भगवान ने कहा, आकाशवाणी हुई कि मैं तो पहले ही वरदान दे चुका हूँ, और वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। कौन? सूर्य वंश में हैं, जो मनु और शत्रुपा तपस्या किया था। तो उसी समय एक कथादास आगे और कह चुका था, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरी सुत नाही। जब ऐसी हुई तो गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लगी करी विनय विशाला। गुरु के समय जाकर के विनती की तो वशिष्ठ जी ने प्रभु से कहा कि दशरथ जी से कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। बताइए, जो एक पुत्र के लिए तरस रहा है जीवन भर, और उसको प्रभु ऐसा वरदान दे दे कि 4 पुत्र होंगे, उनका खुशी का क्या ठिकाना रहेगा। धरहु धीरे होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ऐसी गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया और कहा, धीरज रखिए। और पुत्र ऐसे वैसे नहीं होंगे, वैसे पुत्र होंगे जो तुम्हारे 4 पुत्र जो हैं, तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। अब देखिए, भगवान के प्रकट होने का समय आ चुका है। अयोध्या नरेश गुरु की बात को विश्वास करके खुशी का कोनो ठिकाना नहीं है। गुरु ने उपाय रचा, इसलिए कहते हैं कि अपने अपने जो भी गुरु हैं, जिन भाई बहनों का गुरु के चरणों में सदा नतमस्तक रहें। उपाय गुरु ही निकालते हैं। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है, उनमें शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के बाद मुनि भक्ति सहित आहुतियां दिया। अग्निदेव साक्षात प्रकट हो गए, हाथ में हविष्य पान खीर लेकर के, चरु लेकर के, इनके चरु कहते हैं, और दशरथ जी से बोले। वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। कौन बोल रहे हैं? अग्निदेव, कि हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्य पात्र यानी हविष्यान पायस को, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बांटकर तीनों रानियों में सौंप दो। तब कहते हैं कि अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए, जग पूर्ण हो गए, चरु प्राप्त हो गया। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए, और उनको खुशी का तो कोनो ठिकाना है नहीं। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृपे हर्षन हृदय समाई। अब देखिए, अग्नि देव ने जो चरु प्रकट किया, खीर प्रकट किया, हविष्यान प्रकट किया, तो वो राजा दशरथ ने अपने हाथों में लिया, और सबसे पहले जो भी खीर थी उसको 2 बराबर भागों में बांटा। संत जन ध्यान देंगे, तो एक भाग जो है, 2 भाग बराबर भागों ने बांटा, आधा आधा। तो आधे भाग जो था, एक हिस्सा, वो माता कौशल्या को दे दिया, और आधा कौशल्या को देने के बाद जो आधा बचा उसको पुनः 2 भाग किए, और उसका आधा भाग माता कैकेयी को दिया। और जब फिर जो आधे भाग बचा,
उसको फिर आधे आधे 2 भाग में किए और आधे भाग कौशल्या के हाथ में दिए और आधे भाग केके के हाथ में दिए और दोनों से अनुमति प्राप्त करके और वो दोनों जो हिस्सा बचा वो माता सुमित्रा को प्रदान कर दिया। इस प्रकार समय पाकर तीनों माताएं गर्भावस्था में पहुंच गई, गर्भवती हुई। वो हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई।